भगवान की भक्ति तो हम सभी करते हैं, पर सच्चा भक्त कौन है ये देखने के लिए भगवान परीक्षा लेते हैं हम मनुष्यों की। ऐसी एक कहानी श्रवण की है, जिसका सब कुछ छूट गया पर उसने भगवान का साथ ना छोड़ा। श्रवण लक्ष्मी माता का परम भक्त था। सुबह सबसे पहले वो लक्ष्मी माता की पूजा करता था, उसके बाद ही कुछ काम शुरू करता। आज की सुबह हर रोज की सुबह से बहुत अलग थी। आज लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और मन में ही बोलने लगा, माँ, इस दुनिया में मेरा कोई साथ दे या ना दे, तुम अपने बेटे का साथ मत छोड़ना। मुझ पे हजारों मुसीबतें ही क्यों ना आ जाए, पर मैं तुम्हारी भक्ति करना कभी नहीं छोड़ सकता माँ। श्रवण पूरी तरह मुसीबतों से घिर चुका था। उसकी एक सब्जी की दुकान थी जिसमें कुछ दिन पहले ही आग लग गई थी, जिसके कारण उसकी पत्नी गायत्री सदमे में चली गई और अचानक ही उसके हाथ पांव पैरालाइज्ड हो गए। घर में छोटी छोटी 3 लड़कियां थी। घर भी किराए का था, तो मकान मालिक हर रोज ही किराया मांगने चला आता और धमका के जाता था। उस दिन के बाद से सभी रिश्तेदारों ने उनसे बात करना भी बंद कर दिया था। गायत्री, मैं कुछ काम ढूंढ के आता हूँ, कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। तुम आराम करो और हाँ, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। मेरे साथ तो लक्ष्मी माता हमेशा रहती हैं। लक्ष्मी माँ पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। ये सुनकर गायत्री की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उसकी बेटी बोली, पापा, आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं कुछ बना देती हूँ, आप कुछ खा के जाइए। गौरी बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है। तुम अपनी माँ और बहनों को कुछ खिला देना, मैं काम से लौटकर खा लूंगा। ये बोलकर श्रवण काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वो कुछ दुकानदारों के पास काम मांगने गया तो सभी ने मना कर दिया। फिर श्रवण एक ढाबे पर गया। भैया, कुछ काम करने को दे दो। हर तरह का काम आता है मुझे। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, कुछ भी काम मैं कर लूंगा। चल निकल यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है तेरे लायक। इतना ही सब कुछ आता है तो यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने अब तक काम पर रखा क्यों नहीं तुझे? जरूर तूने चोरी की होगी, तभी उन्होंने तुझे निकाल दिया और तू मेरे पास आ गया काम मांगने। भाग यहाँ से। भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने किसी का कुछ चोरी नहीं किया। मेरी तो दुकान थी खुद की, पर पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई। कुछ काम दे दो ना भैया, काम करके कुछ पैसे मिलेंगे तो घर में कुछ खाने के लिए ले जा पाऊंगा। अरे ये आदमी तो मेरे पीछे ही पड़ गया। पैसे नहीं है तो भीख मांग लेना, मेरे पास क्यों आ गया? भाग यहाँ से, नहीं तो मैं मार मार कर तुझे भगाऊंगा। दुकानदार के ये बोलने के बाद श्रवण दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दुकानों में घूमने के बाद भी किसी ने काम नहीं दिया। फिर वो एक अमीर घर में काम मांगने के लिए गया। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से शीला नाम की एक औरत ने गेट खोला। उसे देखकर शीला गुस्से में बोलने लगी, अरे इतनी सुबह सुबह भीख मांगने चले आए? यहाँ पर पैसों का भंडार थोड़ी ना है कि सुबह सुबह मुंह उठाकर आ जाओगे और हम भी पैसे दे देंगे। जाओ यहाँ से अभी। सेठानी जी, मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन, और मैं खाना भी बना सकता हूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे काम दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तुम काम मांगने आए हो? हाँ, वैसे भी मुझे एक नौकरानी तो चाहिए ही थी। चलो तुम ही सही, पर हाँ, पहले बता रही हूँ तुम्हें, छुट्टी की या देर से आए काम पर तो पैसे काटूंगी तुम्हारे। ठीक है सेठानी जी, मैं हर रोज टाइम पे ही आऊंगा। उस दिन से श्रवण शीला के घर रोज काम करने जाता था। शीला श्रवण से काम तो बहुत करवाती, पर पैसे बहुत ही कम देती थी। बात बात पर पैसे काटने की धमकी देती रहती थी। एक दिन श्रवण को लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए देर हो गई। वो फिर भागता हुआ काम पे गया। श्रवण, आज तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि काम पे लेट आए या छुट्टी की, दोनों में ही पैसे कटेंगे, और फिर भी तुम आज लेट आए हो। वो सेठानी जी, आज वो थोड़ा ना लक्ष्मी माता को भोग लगाते हुए लेट हो गया। आगे से कभी लेट नहीं होगा। देखो श्रवण, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, पर फिर भी तुम आज देर से आए हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, और पैसे तो कटेंगे, चाहे 5 मिनट देर हो या 5 घंटे। पर वो सेठानी जी, मुझे ना ये तू मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जाओ भी। लक्ष्मी माता को तो भोग लगा कर आए हो, हमें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं?
या ऐसे ही मेरे साथ बहस करते रहोगे तुम? एक तो देर से आएंगे, ऊपर से बहस भी करेंगे। इतना बोलकर शीला वहां से चली जाती है और श्रवण काम पर लग जाता है। घर का सारा काम खत्म करके उसे आज घर जाने में थोड़ा लेट हो गया था। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से कोई उसे बेटा बेटा कहकर बुलाता है। ये सुन श्रवण ने पीछे देखा तो एक छोटी बच्ची उसे बेटा कहकर बुला रही थी। कौन हो तुम प्यारी बच्ची? और क्या तुम ही हो जो मुझे बेटा कहकर बुला रही हो? मैं हूँ श्रवण, नहीं पहचाना? श्रवण ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अंधेरा होने वाला है, तुम अभी अपने घर चले जाओ। मेरा घर तो यही है, मैं यहीं पे रहती हूँ। ये सुनकर श्रवण थोड़ा सोच में पड़ गया। श्रवण मन में ही बोलने लगा, ये छोटी सी बच्ची रास्ते में रहती है और इसके साथ कोई बड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है इसके माता पिता गुजर गए हो। हे लक्ष्मी माता, अब मैं क्या करूं? इतनी छोटी बच्ची को तो मैं यहाँ पे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, इसको अपने घर ही ले जाता हूँ। माता, सबका भला करना। श्रवण उस छोटी बच्ची को अपने घर ले जाता है। छोटी बच्ची को घर लेकर तो आया था, पर उसको सेठानी के काम में काम करके थोड़े से ही पैसे मिलते थे और उन थोड़े पैसों से जैसे तैसे वो अपना घर चलाता और अपनी पत्नी का इलाज करवाता। फिर कैसे वो उस छोटी बच्ची को भरपेट खाना खिलाएगा? इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर लक्ष्मी माता की मूर्ति पर जाती है और माता को प्रणाम करके बोलता है, माता, सबका भला करना। दूसरे दिन श्रवण को फिर काम पे जाने में लेट हो जाता है। श्रवण, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? पैसा काटने के बावजूद तू आज भी देर से आया है। आज तो मैं तेरे पूरे महीने का पैसा काटूंगी। इस महीने तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। देखती हूँ कल से तू कैसे देर से आता है। अरे सेठानी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? पूरे महीने का पैसा? ऐसा मत कीजिए सेठानी जी, फिर मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाऊंगा? ऐसा मत कीजिए। तुम लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, तभी तुम्हें अकल आएगी। जाओ यहाँ से, अब काम करो, कितना सारा काम पड़ा है। सेठानी जी के ऐसे बोलने पर श्रवण दुखी मन से काम करने लग गया। कुछ घंटे बाद शीला जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। क्या हुआ सेठानी जी? कहाँ है चोर? चोर कहाँ है? तू है चोर। आज मैंने तेरा पूरा महीने का पैसा क्या काट लिया? तूने मेरी हीरे की अंगूठी चोरी कर ली। ये क्या कह रही हो आप सेठानी जी? नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। मैं तो रसोई घर में काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? तो तू क्या रसोई घर से इस कमरे में नहीं आ सकता चोरी करने? अच्छे से बोल रही हूँ, मेरी हीरे की अंगूठी वापस कर। सेठानी जी, मैंने चोरी नहीं की है, आप मेरा विश्वास कीजिए। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर शीला कुछ लोगों को बुलाती है और वो लोग श्रवण को बहुत मारते हैं। श्रवण को लोगों ने इतना मारा कि वो अब चल भी नहीं पा रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले रोने लग गए और सोच में पड़ गए कि अब उनका घर कैसे चलेगा। सभी ये सब सोच ही रहे थे कि लक्ष्मी श्रवण के पास जाकर बोलती है, मैं हूं ना आप लोगों के साथ, सब ठीक हो जाएगा। आज से मैं उस घर में काम करने जाऊंगी। नहीं नहीं लक्ष्मी, मैं तुमसे काम नहीं करवा सकता। कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ही कल से काम पर चला जाऊंगा। लक्ष्मी इतना सुनने के बाद श्रवण को कुछ नहीं बोलती और सभी कुछ देर बाद सो जाते हैं। सुबह होते ही श्रवण पूजा करके जैसे ही काम के लिए निकलने लगा, वो अचानक से जमीन पर गिर गया। इतना देख लक्ष्मी श्रवण के पास आती है। बोला था ना, तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दिन आराम करो, आपकी जगह मैं काम पे चली जाती हूँ। ये बोलकर लक्ष्मी काम पे चली जाती है। उसके जाते ही श्रवण लक्ष्मी माता की ओर घूमकर प्रणाम करने गया तो देखा कि लक्ष्मी माता की मूर्ति वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर श्रवण हैरान रह गया। कुछ दिन लगातार ऐसा ही होता रहा। लक्ष्मी के घर से निकलते ही घर में रखी लक्ष्मी माता की मूर्ति भी गायब हो जाती और लक्ष्मी के आने से लक्ष्मी माता की मूर्ति भी अपनी जगह पर आ जाती। कुछ दिनों बाद श्रवण ठीक हो जाता है। श्रवण आज नजर रख रहा था। लक्ष्मी के काम पर जाने के बाद उसने देखा लक्ष्मी माता की वो मूर्ति भी गायब हो गई।
उसे अब समझ आ गया था कि लक्ष्मी और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता थी, जो एक छोटी सी बच्ची का रूप लेकर उसकी सहायता करने आई थी। श्रवण खुद भाग के सेठानी जी के घर गया। सेठानी जी उससे उसका हाल चाल पूछ रहे थे कि उसने बिना सुने ही सेठानी जी से वो पूछने लग गया। सेठानी जी, क्या लक्ष्मी घर में काम कर रही है? नहीं, वो तो आज बोल रही थी कि उसे जल्दी घर जाना है और इसीलिए वो सारा काम खत्म करके घर चली गई। ये सुनकर श्रवण दुखी हो गया और बीच रास्ते पर बैठकर लक्ष्मी माता को बुलाने लगा। हे लक्ष्मी माँ, मेरे बुलाने में क्या कमी रह गई थी कि आप मुझे दर्शन दिए बिना ही चले गए? आपने मुझे बेटा कहा, तब भी मैं अभागा आपको पहचान नहीं पाया। आप आई और मैंने आपसे कितना काम करवाया, तभी आप मुझे दर्शन दिए बिना ही मुझसे रूठ के चली गई। माँ, मुझे माफ कर देना। माँ, मुझे माफ कर देना। श्रवण ये बोलकर रोने लग गया। लक्ष्मी माँ अपने रूप में बोली, श्रवण, तुम मेरे बेटे हो और बेटे की पुकार माँ कैसे ना सुने। श्रवण, और बात रही काम करने की, तो माँ बेटे के लिए काम नहीं करती, वो तो सिर्फ प्यार करती है, अपने बेटे की सहायता करती है, उसके दुख को दूर करती है। माँ कभी अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। और तुम तो मेरे बेटे के साथ साथ मेरे परम भक्त भी हो। भक्त जैसे भगवान के बिना सूने हैं, भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं। जो मनुष्य मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं उसके साथ सदैव रहती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी माँ अंतर्ध्यान हो गई। श्रवण घर वापस आया तो देखा उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लक्ष्मी जहाँ पे सोती थी वो स्थान सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। अब श्रवण अमीर बन चुका था और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। घर के पास ही लक्ष्मी माता की मंदिर का निर्माण किया और वहाँ पे धूमधाम से रोज लक्ष्मी माता की पूजा होने लगी।